हेलो एवरीवन, मैं एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज की कहानी हमारी दो पड़ोसियों की है। अक्सर आपने पड़ोसियों की लड़ाई झगड़े सुने होंगे, देखे होंगे। आपने ये भी पढ़ा होगा अखबारों में या टीवी चैनलों पे देखा होगा कि एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को मार दिया। अब मारने के लिए कुछ गन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ चाकू का इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसे मार देते हैं। किसी चीज पे चोट लग जाती है, उससे मर जाते हैं। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी से बदला लेने के लिए उस बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया? आपने नहीं सुना होगा। तो चलिए, ऐसी कहानी इसी के ऊपर है। क्या है कहानी? आखिर बॉम्ब ऐसी कौन सी चीज हो गई थी उन दोनों के बीच की बॉम्ब ब्लास्ट की नौबत आ गई? और ये बॉम्ब ब्लास्ट जहाँ पे हुआ वो भी एक जगह अपने आप में सोचने वाली कि वहां पे कैसे हो सकता है। तो चलिए, पूरी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। चैनल को तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारी एक ऐसी कहानी है दिल्ली की रोहिणी कोर्ट की। तारीख 9 दिसंबर ईयर 2021 या 22 होंगे। होता क्या है कि अब के कोर्ट में मुकदमे चलते हैं। मुकदमा नंबर 45 का समय होता है। अब मुकदमा नंबर 45 का समय होता है, अचानक से दिन दहाड़े उस कोर्ट में एक ब्लास्ट होता है। अब ब्लास्ट होता है तो पुलिस वाले घबरा जाते हैं। अब ब्लास्ट के बाद पुलिस वाले पूरे फॉर्म में आ जाते हैं। सीनियर अधिकारी तक ये बात पहुंचते हैं कि ब्लास्ट हुआ दिन दहाड़े, वो भी दिल्ली शहर में। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन जोर शोर से लग जाती है। अब सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस कोर्ट में किस किस की पेशी थी। उसका पूरा बैकग्राउंड खंगाला जाता है कि किस किस क्रिमिनल का क्या बैकग्राउंड है, उसके परिवार का क्या बैकग्राउंड है। प्लस वहाँ पे जितने भी सीसीटीवी थे सभी के फुटेज खंगाले गए। लगभग 1,000 से ज्यादा फुटेज को खंगाला गया। और इन सभी फुटेज को खंगालने के बाद वहाँ पे जो कोर्ट में पार्किंग एरिया होती है, वहाँ पे लगभग 1,000 से ज्यादा गाड़ियाँ थी। अब उन सभी गाड़ियों के मालिक को खंगाला गया। उन सभी का बैकग्राउंड चेक किया गया। तो जब सीसीटीवी चेक हुआ तो उसी दौरान एक व्यक्ति दिखता है जिसको पुलिस नोट करती है। वो व्यक्ति देखता है कि लगभग 9:35 में वो कोर्ट के अंदर एंट्री लेता है, दो बैग लेकर। अभी दो बैग लेकर एंट्री लेता है, जब ये एग्जिट करता है तो इसके हाथ में केवल एक बैग होते हैं। अब पुलिस को इसके ऊपर डाउट होता है। और पुलिस के बारे में इंक्वायरी करती है तो पूरा मामला सामने खुल के आ जाता है कि क्या है पूरा मामला। तो जब अब पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दिल्ली में एक अशोक विहार करके एक जगह है। वहां के अपार्टमेंट में रहने वाले दो पड़ोसियों की कहानी है ये। एक पड़ोसी जिसका नाम है अमित, जो कि पेशे से वकील है। और एक का नाम है भरत भूषण, जो कि पेशे से सीनियर साइंटिस्ट है डीआरडीओ में। अब एक पड़ोसी रहता है फर्स्ट फ्लोर पे, एक पड़ोसी रहता है ग्राउंड फ्लोर पे। तो अक्सर ये कोई बड़ी बात नहीं है कि दो पड़ोसी आपस में लड़ाई करें कभी। तो ये इनकी भी लड़ाइयाँ काफी होती रहती थी। अब कभी पानी को लेकर, कभी किसी सीलिंग को लेकर, कभी किसी चीज से, मतलब कोई ना कोई बाहर से हमेशा इनके बीच भेदभाव रहता था। इन दोनों के बीच आपस में लड़ाई होती रहती थी। तो इसी में से जो ये साइंटिस्ट है, सीनियर साइंटिस्ट डीआरडीओ में, यानी भरत भूषण, वो एक दिन क्या करता है कि ये वकील के ऊपर केस ठोक देता है। लगभग 5 केस ठोक देता है आपस में ये वो चक्कर में। अब ये भी जो दूसरा आदमी है, वो भी पेशे से वकील है। तो भाई साहब उसके लिए केस लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बोलता है ठीक है भाई साहब, आपने 5 केस ठोका, हम आपके ऊपर 8 केस ठोकते हैं। तो अब ये 8 केस ठोक देता है। अब दो शख्स की कहानी जो कि एक दूसरे के ऊपर केस ठोके, टोटल 13 केस ठोका चुके हैं एक दूसरे के ऊपर। और ये पेशे से वकील है तो ये हमेशा कोर्ट तो जाता ही है, तो इसे के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन ये जो सीनियर साइंटिस्ट है, अब उसका तो काम नहीं है कोर्ट में। लेकिन जब भी तारीख आती है उसे जाना पड़ता। अब ये सबसे परेशान हो जाता है। फिर कुछ समय गुजरता है तो ये मन में एक खतरनाक प्लान बनाता है, बॉम्ब ब्लास्ट करने का। अब लगभग 1 महीने के प्लानिंग के बाद ये एक बॉम्ब को रेडी करता है, तैयार करता है। तैयार करता है, फिर डिसाइड करता है कि कहाँ पे ब्लास्ट किया जाए। फिर सोचता है कि यहाँ करूँ वहां करूँ। फिर सोचता है काम करता हूँ, जहाँ पे मुकदमा चल रहा है वहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट कर देता हूँ। तो लगभग इसे पूरे 1 महीने बॉम्ब अब वो साइंटिस्ट था डीआरडीओ में, जहाँ पे डिफेंस की सारी चीजें होती हैं। प्लस उसके अच्छा खासा नॉलेज था हर चीजों की, तो वो सारे मटेरियल से वो बनाता है बॉम्ब। उसके बाद अब तारीख है, वो तय करता है कि अपनी जब भी केस की सुनवाई होगी तो उसी दिन बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा। अब ये बॉम्ब एक बैग में लेके जाता है कोर्ट के अंदर। और ये बॉम्ब जो था वो रिमोट कंट्रोल था।
तो रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है कुछ दूरी के डिस्टेंस से। तो अब जाता है 9:35 में लगभग एंट्री करता है कोर्ट में। इसका कोर्ट केस नंबर 45 था। तो एंट्री करता है, उसको पता चलता है कि अभी ये मतलब हमारा केस आने वाला है, वो आएगा। तो वो जहाँ पे वकील बैठता है वहीं पे जाके बॉम्ब को साइड में रख देता है ताकि ब्लास्ट करूँ तो वो मर जाए। अब वो वहां से बाहर आता है, दूसरा गेट से एग्जिट लेता है। अब वो डिस्टेंस प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके कि उसको मतलब किसी तरीके से नुकसान ना हो, वो वहां पे जाके अपना दूरी पे जाके रिमोट का बटन दबाता है। अब रिमोट में ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट भी हो जाता है। लेकिन एक अच्छी खबर थी कि उस बॉम्ब ब्लास्ट में एक मटेरियल यूज हुआ था जो कि अमोनियम नाइट्रेट, इसका उसने इस्तेमाल किया था। किस्मत अच्छी थी वहां के वकील और उस वकील की प्लस वहां की पुलिस की कि ये जो मटेरियल यूज था अमोनियम नाइट्रेट वो फटता नहीं है। तो इससे ना वकील को ज्यादा चोट आती है और ना ही वहां के पुलिस कर्मचारियों को चोट आती ज्यादा, थोड़ा बहुत सभी को चोट आती है, लेकिन तो कहते वो जानमाल का नुकसान नहीं होता है। और अगर ये जो नाइट्रेट था अमोनियम नाइट्रेट वो अगर फट जाता तो काफी नुकसान होता वहां के लोगों का। देखिए आज की हमारी कहानी यही थी कि कैसे दो पुलिस की आपस की लड़ाई ने एक ऐसा ब्लास्ट करवा दिया पूरी कोर्ट में। और इसी कोर्ट में लगभग 2-3 महीने पहले एक दिन दहाड़े शूटआउट भी हुआ था। हुआ क्या था, लगभग सितंबर की बात है उसी साल की। किसी पेशकश थी किसी गैंगस्टर की, तो उसी में उसके आदमियों ने आया कोर्ट में दिन दहाड़े शूटिंग करने लगे। अब पुलिस ने भी जब अभी फायरिंग की तो 2-3 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद ऑलरेडी पीपुल मतलब वहाँ की जो जनता थी उसे गुस्सा थी कि जब कोर्ट ही सुरक्षित नहीं है तो हम लोग सुरक्षित क्या रहेंगे। और इसके जस्ट 2-3 महीने बाद ये इंसिडेंट हो जाता है। तो फिर ये जब मामला खुलासा होता है, अरेस्ट करती है पुलिस, तो फिर सभी पब्लिक और पुलिस खुद चैन की सांस लेती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कहानी आज की पसंद आई होगी। पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं एक नई कहानी में आपसे मिलूंगा कल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।